जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कि कैसे टाइपिस्ट का बेटा बन जाता है उत्तर प्रदेश के राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा और आज बन चुका है उत्तर प्रदेश में कैदी नंबर 1। खुद ही नहीं, साथ साथ बीवी, बच्चा और अपने आप को, तीनों इस समय 7 साल के लिए जेल भेज दिए गए हैं। 75 साल के हैं आजम खान और क्या है उनका पॉलिटिकल करियर, सब कुछ डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो आपको बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। और अदालत के इस फैसले के बाद तीनों को तुरंत वहीं पे धर लिया गया, पकड़ लिया गया और उनको वहीं से जेल भेज दिया गया। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों को जब हिरासत में लिया गया तो इस पर आजम खान से जब बातें की गई मीडिया के द्वारा, तो आजम खान ने बोला फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ है। ऐसी बातें कहकर वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। आज हालत यह है कि शायद इस सीट पर अब वह कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिस सीट से रामपुर से वो लगातार चुनाव जीतते से। जिस रामपुर में कभी आजम खान की तूती बोलती थी, आज आजम खान बिल्कुल ख़त्म से हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो आजम खान के एक तरह से बेटे के जैसे लगते हैं आजम, उन्होंने कई बार बोला है कि आजम खान मेरे पिता के जैसे हैं। और अखिलेश यादव की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये फिर उन्होंने अपना वही जाति कार्ड और धार्मिक कार्ड खेलते हुए बोला है कि मुसलमान होने की वजह से इनको परेशान किया जा रहा है। खैर, मामला बर्थ सर्टिफिकेट का था तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जाँच एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। क्या है चीज़ें, रामपुर की सियासी रसूख का अंदाज़ा आपको इसी बात से लग सकता है कि यहाँ से वह 1 बार, 2 बार, 3 बार विधायक नहीं, 10 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी वहाँ पे विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक रहा। रामपुर की सियासत में इस परिवार का दबदबा बहुत ही दिलचस्प है। क्या है कहानी, इसमें पैसा है, पावर है, रसूख है और किस तरह से इनकी राजनीति ध्वस्त होती है और राजनीति की बेबसी, सब कुछ जानेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे चुन चुन कर इनको प्रशासन ने अपने लपेटे में लिया है। आजम खान के पॉलिटिकल करियर की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले 19 महीने जेल काटी थी। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि साल 1967 से देश की आज़ादी के बाद यूपी में 3 चुनाव हो चुके थे। ये वक्त था जब रामपुर की सियासत में नवाब परिवार ने कदम रखा था। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, अगर इसका एथेंटिक सोर्स आप जानना चाहते हैं तो दैनिक भास्कर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ये वो वक्त था जब रामपुर की सियासत में नवाब परिवार ने कदम रखा। शुरुआती दौर में रामपुर के नवाबों ने कांग्रेस को अपने लिए सबसे बेहतर समझा और 1967 में रामपुर के नवाब रहे जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मिकी मियाँ संसद पहुँचे थे। मिकी मियाँ का रामपुर में ऐसा रसूख था कि वह जो बात कह देते उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यह दबदबा 8 साल कायम रहा। फिर साल 1975 में आपातकाल घोषित होने के बाद रामपुर के हालात बदलने लगे। शहर के एक साधारण से टाइपराइटर मुमताज़ का बेटा आजम खान जेल से छूटकर रामपुर लौटा था। तेज तर्रार आजम शहर लौटते ही पढ़ाई के लिए अलीगढ़ चला गया। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU में वकालत पढ़ने गया, जहाँ पर उन्हें कॉलेज पॉलिटिक्स पसंद आने लगी और छात्रों के समर्थन की बदौलत आजम खान AMU में छात्र संघ के सेक्रेटरी बन गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश में लगी इमरजेंसी के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट किया। यह विरोध इतना तीखा था कि उन्हें 19 महीने जेल में डाल दिया गया। साल 1977 में जेल से छूटते ही आजम ने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनके सामने थे कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ सन्नू मियाँ। आजम ने कम उम्र में पहला चुनाव लड़ा, पैसे नहीं थे इसलिए उतना दबदबा बना नहीं पाए। पहला विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बुरी हार के बावजूद आजम खान का हौसला नहीं टूटा। चलता है, समय आगे बढ़ता है और समय की कसौटी पर आजम खान अपने आप को कसते रहते हैं और जो भी था धन दौलत पावर इकट्ठा करते रहते हैं और आ जाता है समय 1980 का। साल 1980 में रामपुर विधानसभा सीट पर फिर चुनाव हुआ। आजम ने फिर से किस्मत आजमाई और इस बार रिजल्ट उनके पक्ष में रहा। आजम रामपुर के किंग बन गए। पहली बार विधायकी हाथ लगी तो आजम ने फिर पलटकर पीछे नहीं देखा। साल दर साल वह यूपी में मुस्लिमों की सियासत का बड़ा चेहरा बन गए। यूपी में आजम के सियासी रसूख का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है
कि उनकी राजनीति को देख समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक मुलायम सिंह यादव थे उनके फैन बन जाते हैं और आजम रामपुर की सीट से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद बन जाते हैं समाजवादी पार्टी से। और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी वहाँ से विधायक चुनी जाती हैं। आजम सपा में रहते हुए मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे। राजनीतिक जानकार तो ये भी बताते हैं कि जो आजम खान हैं वो एक तरह से भले ही मुख्यमंत्री ना रहे हों लेकिन उनकी पावर किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं थी। और अखिलेश यादव की सरकार में तो ऐसा बताया जाता है कि अखिलेश यादव कम और आजम खान के ज़्यादा फरमान जारी होते थे। पार्टी में उनका वर्चस्व सीएम अखिलेश यादव के समय भी कम नहीं हुआ। सपा सरकार के बड़े फैसलों में आजम की अहम भूमिका रहती थी। पार्टी में उनका कद मुलायम के सगे भाई के शिवपाल जैसा हो गया था। अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर चुनावी गुणाभाग में आजम की सलाह जरूर लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेती है। साथ साथ आजम खान की किस्मत भी पलटती है और करवट लेती है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। आजम के बेटे ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और आजम का बेटा जो अब्दुल्ला आजम था ये स्वार सीट से समाजवादी पार्टी का विधायक भी बन चुका था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन पर उम्र के गलत दस्तावेज लगाने का आरोप लगा। अब्दुल्ला के सामने बीएसपी से चुनाव लड़ रहे नवाब काजिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के आरोप लगाए और इन आरोप पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। और इसमें ये बातें निकल के आ रही थी कि जब ये चुनाव लड़े थे तो उनके नामांकन के समय 25 साल के ये नहीं थे और इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन जो होता है रद्द कर दिया जाता है और उनकी सदस्यता भी चली जाती है। इस केस में अब्दुल्ला के साथ पिता आजम और मां तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ता है क्योंकि माता पिता दोनों ने मिलकर ये गलत रिपोर्ट बनवाई थी। यही नहीं, इनके 2 बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इनकी सहूलियत होती है उस तरीके से काम करते हैं और फर्जी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे इन्होंने कई बार पासपोर्ट बनवाकर विदेश दौरे भी किए थे, इसलिए ये मामला ज़्यादा संगीन बन जाता है। अब बात करते हैं कि 2019 से 2022 का सफ़र। आजम के सियासी किले में बीजेपी ने भी यहाँ पे सेंधमारी कर दी थी। बात करते हैं 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम की विधायकी रद्द कर दी गई। उन्हें 3 साल जेल की सज़ा हुई। यहीं पर उनके सियासी सफ़र का पहला ब्रेक लगा। अदालत ने सजा याफ्ता होने की वजह से आजम न तो चुनाव लड़ सके न ही वोट डालने जा पाए। सूबे की राजनीति से दूर रहते हुए रामपुर की पॉलिटिकल विरासत आजम के हाथों से फिसलती चली गई और साल 2022 में रामपुर सदर सीट से लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ। जेल में रहते हुए आजम चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सियासी उत्तराधिकारी आसिम रजा को बनाया। आसिम को उपचुनाव में उतारने से आजम खान के तमाम मजबूत सिपहसालार नाराज हो गए। कई सपा नेता उनका साथ छोड़कर भाजपा के गुट में चले गए। इसका नतीजा रहा कि आसिम चुनाव हार गई। बीजेपी के घनश्याम लोधी ने आसिम को 42,000 वोटों से हरा दिया था। लोकसभा उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कमल खिलने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपने साथ साथ अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तक रामपुर में रैलियां करने पहुंच गए थे। रामपुर की गद्दी पर जमने के लिए बीजेपी नेता सुरेश खन्ना, दानिश रजा अंसारी और जितिन प्रसाद तक ने जिले में अपने कैंप लगा दिए थे और लगातार कैंपेनिंग करने लगे। उधर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बावजूद सपा ने विधानसभा उपचुनाव में फिर से आसिम रजा पर दांव खेला। वोटिंग से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने खुद रामपुर पहुंचकर आजम का हौसला बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुनाव हुए बीजेपी ने आकाश सक्सेना को विधायक बनाकर इतिहास रच दिया था। 8 दिसंबर 2022 को आए नतीजों में आकाश ने सपा के आसिम रजा को 34,000 से ज़्यादा वोटों से पटकनी दे दी और आकाश रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले पहले हिंदू उम्मीदवार बन गए। ये भी एक बड़ी बात थी कि पहला हिंदू कोई रामपुर से चुनाव जीता हुआ था। तमाम मुश्किलों के बावजूद साल 2022 में आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर आई। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला दोबारा चुनाव जीत गए, लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक के लिए नहीं थी। इस बार भी अब्दुल्ला को सरकारी कामकाज में खलल डालने के एक मुकदमे में सजा हुई और उनकी सदस्यता फिर रद्द हो गई। मई 2023 में स्वार सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए तो भाजपा की सहयोगी दल जो अपना दल है एस के शफीक अहमद अंसारी को जीत मिली। शफीक ने सपा की अनुराधा चौहान को 8,724 वोटों से हराया था।
इस तरह आजम फैमिली के कब्जे से स्वार सीट भी निकल गई, यानी कि सब कुछ खत्म होता चला गया। स्वार विधानसभा सीट गंवाने के बाद जब भी सुर्खियों में आजम का नाम आता तो उसके साथ एक और सब जुड़ा रहता, जेल। एक के बाद एक केस में फंसते आजम की सियासी ज़मीन भी खिसकती जा रही थी। बीते 4 महीनों में 2 तारीखें ऐसी रहीं जिसमें आजम सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। बात करते हैं 15 जुलाई 2023। आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई गई। 18 अक्टूबर 2023 आजम के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तीनों को 7-7 साल जेल में रहना है। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई और उसके बाद वहीं से उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। पहले हेट स्पीच में 2 साल की सज़ा और अब बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम को 7 साल की सज़ा मिल चुकी है, यानी अब वह साल 2030 तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आजम न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हो पाएंगे, न ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे। साल 2031 में सब कुछ ठीक रहा तो वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और यूपी की राजनीति को बीते 21 साल से कवर करने वाले जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं विवेक गुप्ता, इन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने बताया है कि आजम खान 75 साल के हैं, साल 2031 में वह 82 साल के हो जाएंगे। तब तक यूपी की सियासत भी काफ़ी हद तक बदल चुकी होगी और आजम को सांस से जुड़ी कई बीमारियां भी हैं जिनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। यानी कि इतने सालों बाद भी फिर से चुनाव लड़ना आजम खान के लिए कठिन होगा। लिहाजा यह कह सकते हैं कि रामपुर कोर्ट का ये फैसला आजम खान के सियासी सफ़र का ये अंत हो सकता है। आजम खान से जुड़ी सारी बातें हमने आपको बताई कि शायद जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उन लोगों का यही कहना है कि आजम खान अब अपने जीवन काल में रामपुर की राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाएंगे। शायद इनके बेटे और इनकी पत्नी जब छूट कर आएँ तो बेटे को कुछ चीज़ें यहाँ पे हासिल हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से क्या आजम खान की पूरी कहानी रही।